हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम ब्रिटिश एक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी एक जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे एसएससी जीडी का होने वाला हो या जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे कि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिर हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रक बोर्ड कहते हैं। इसका क्या कार्य था कि डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी व दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई थी। देखिए, मैं जितने भी एक्ट करवा रहा हूँ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही केवल लिए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। इस एक्ट के माध्यम से भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ चाइना तथा चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जाता है कि चाइना और चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को किस एक्ट के तहत सुरक्षित रखा गया। तो वो एक्ट हमारा 1813 का चार्टर एक्ट था। फिर हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 1813 एक्ट में चाइना और चाय के साथ व्यापार सुरक्षित रखा गया था सॉरी। और 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यह पूरी तरह शुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दास प्रथा उन्मूलन के निर्देश इसी एक्ट में दिए गए। फिर हमारा 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा कार्यपालिका व विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया और इसी एक्ट द्वारा भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। फिर हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और जो वायसराय था वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। फिर हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा परोक्ष निर्वाचन पद्धति शुरू की गई और इसी एक्ट द्वारा अधिनियम द्वारा केंद्रीय व विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। फिर हमारा आता है 1909 का मार्लियामेंटो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिमों के लिए किस एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो हमारा 1909 का मार्लियामेंटो सुधार हो जाएगा। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये भी याद रखिएगा। पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। 1919 एक्ट के द्वारा ही प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई और इसी एक्ट द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 1919 के ही एक्ट द्वारा महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हमारा लास्ट आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो वर्तमान में चल रहा है। इसी अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में संघात्मक सरकार की
स्थापना करने का प्रयास किया गया। मतलब दोहरी सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। तो ब्रिटिश भारत के प्रांत व देसी रजवाड़े शामिल होने थे उस संघात्मक सरकार में, पर लागू ना हो सका। 1935 भारत शासन अधिनियम के ही तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर स्थापना की गई द्वैध शासन की। फिर बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा, और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। और इसी अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली आपकी संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। 1935 के तहत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में 1937 में। प्रांतीय विषयों पर विधि कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को ही दे दिया गया। दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1935 के तहत। फिर नेहरू जी ने इसे अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी और इसे गुलामों का अधिकार पत्र भी कहा। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।